सांझ के जाने के बाद सिद्धार्थ ने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर आंखें खोल ली। वनराज जी और जानवी जी वहीं खड़े थे। सिद्धार्थ वापस घर के अंदर की तरफ आने के लिए मुड़ गया। उसका मूड बहुत खराब सा लग रहा था। जानवी जी ने सिद्धार्थ को देखकर कहा, सिद्धार्थ तुम्हें ऑफिस जाना है आज। सिद्धार्थ रुक गया और एक नज़र जानवी जी को देखकर बोला, यह मॉम, बस निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। इतना बोलकर वो जल्दी से घर के अंदर चला गया। जानवी जी और वनराज जी उसे ही देख रहे थे। दोनों समझ गए थे कि सिद्धार्थ का मूड ठीक नहीं है। जानवी जी सिद्धार्थ को जाते हुए देखकर बोली, सिद्धार्थ को क्या हुआ? वनराज जी भी सिद्धार्थ को देख रहे थे। फिर वो हल्का सा मुस्कुरा दिए और बोले, शादी के बाद बीवी का अपने मायके जाना किसी हस्बैंड को पसंद नहीं आता। वनराज जी की बात सुनकर जानवी जी थोड़ा घूर कर देखने लगी और बोली, क्या मतलब आपका? अब हम मायके भी न जाएं? वनराज जी हल्का सा मुस्कुरा दिए और जानवी जी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, ऐसा मैंने कब कहा आपको? मैंने कभी नहीं रोका, बस बता रहा हूँ आपके बेटे को पसंद नहीं आया उसकी बीवी का जाना। जानवी जी वनराज जी की बात सुनी तो हल्का सा मुस्कुरा दी। वनराज जी भी मुस्कुरा दिए और दोनों घर के अंदर आ गए। सिद्धार्थ जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम में आ गया। उनको अब घर काटने को दौड़ रहा था। ना तो उनकी बीवी ना ही बेटा, दोनों ही चले गए थे। सिद्धार्थ रूम में आया तो उसका ज़्यादा मूड खराब हो गया। उसकी रूम में तो रहते थे सब। सिद्धार्थ आकर सोफे पर गिर बैठ गया और ज़ोर से आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर वो ऐसे ही बैठा रहा। फिर उसने टेबल पर रखे पानी के जग से पानी गिलास में लिया और पी गया। पानी पीकर उसने गिलास टेबल पर रखे और सोफे से टेक लगाकर नामी सर हिलाते हुए बोला, ओह गॉड, बीवी से प्यार होना कितना डेंजरस चीज़ है। क्या करूँ अब समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है अभी से मेरा अजीब सा लग रहा है। जीना मुश्किल हो रहा है। इतने दिन कैसे बिताऊंगा उसके बिना। सांझ, इसके बाद आप सोचना भी मत जाने की, चाहे जितना भी हो। सिद्धार्थ अपने दिल के हाथों मजबूर खुद को समझा रहा था। अब जो भी था काटना तो था ही यह दिन। जैसे तैसे उसने खुद को शांत किया। फिर उठकर वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हुआ और निकल गया। वही गाड़ी में बैठी सांझ का सारा ध्यान सिद्धार्थ पर था। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। दिल कर रहा था वापस घर चली जाए। उनकी कार एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। सांझ अपनी सोच में डूबी हुई थी। उसकी गोद में बैठा शौर्य उसकी तरफ मुंह करके बैठ गया और उसका हाथ अपने छोटे छोटे हाथों में लेकर बोला, मम्मा, नानू के घर कब आएंगे? शौर्य की बात सुनकर अनु हल्का सा हंसती। अभी तो उसकी कार घर से निकली ही थी कि शौर्य पूछने लगा। सांझ भी सोच में डूबी हुई थी। शौर्य की आवाज़ से सेंस में आई और मुस्कुरा दी। फिर उसने बड़े प्यार से शौर्य के सर पर हाथ फेरा और बोली, बस राजे, हम जल्द चले जाएंगे। शौर्य चहकते हुए, ओके मम्मा। सांझ मुस्कुरा दी और बोली, शौर्य, आपको जब भी भूख लगे, नींद आए या कुछ भी हो, आप मम्मा को बताएंगे। सांझ को देखकर, ओके मम्मा। अनु बड़े प्यार से सांझ को देख रही थी। सांझ और शौर्य में ऐसी बॉन्डिंग थी जैसे उनका खून का रिश्ता हो। जैसे कोई माँ अपने जन्मे बच्चे की केयर करती है, वैसे ही सांझ शौर्य की कर रही थी। उनको देखकर कोई नहीं कह सकता था। दोनों माँ बेटे को मिले सिर्फ 1 महीने के करीब ही हो रहा है। सांझ ने अपने हैंडबैग से शौर्य को टॉय निकालकर उसे दे दिया। शौर्य सांझ की गोद में बैठा बैठा ही टॉय से खेलने लगा। सांझ ने तो उसे खेलते देखा तो फिर वो बाहर देखने लगी। उसका चेहरा फिर उदास हो गया। सिद्धार्थ का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। सांझ बाहर देखते हुए सोचने लगी, जी हमें ऐसा क्यों लग रहा है? आप ठीक नहीं थे हमारे आने से। सच मानिए, हम खुद भी आपको एक दिन के लिए भी छोड़कर नहीं जाना चाहते। अगर एग्ज़ाम वाली मजबूरी ना होती, हम कभी नहीं आते आपको अकेला छोड़कर। हमारा दिल बैठा जा रहा है। प्लीज़ आप अपना ख्याल रखना, हम जल्दी ही आ जाएंगे। फिर हम और शौर्य कभी आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे। सांझ की बातें करते करते रोने जैसी हालत हो गई। लेकिन फिर अनु ने कुछ कहा तो सांझ ने अपने इमोशंस बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किए और अनुभवी को देखने लगी। अनुभवी बोली, सांझ, माँ पापा ने तो तुम्हारी और शौर्य की पसंद की लंच बना रहे हैं। पापा का पूछो मत, कितनी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। सांझ के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोली,
हम भी बहुत मिस करते हैं आप सबको। मुस्कुराकर, साँझ अब तुम इतने दिन वहाँ रहने वाली हो तो हम दोनों अपनी फेवरेट जगह से शॉपिंग करके आएंगे। तुम्हारी शादी के बाद गई ही नहीं कहीं पर, और तुम्हारे भैया को तो काम से फुर्सत नहीं। उनको कहती हूँ साथ ले जाने को तो काम का बहाना बना देते हैं। साज हल्का सा हंसती। राघव आगे बैठा हुआ था। वो पीछे मुड़कर अनु को देखकर बोला, अच्छा मैडम, कब नहीं गया कहीं लेकर? एक बार शॉपिंग के लिए मना कर दिया, उस दिन से जीना हराम कर रही है मेरा। साज जोर से हंस पड़ी। अनु ने राघव के कंधे पर हल्का हाथ मार दिया और बोली, सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं, परसों मैं आपको मूवी दिखाने लेकर जाने के लिए बोल रही थी, तब भी मना कर दिए। राघव फिर सांझ को देखकर बोला, छुटकी तुम बताओ, मैं बचपन से यह मूवी वगैरह कम देखता हूँ ना। मैंने इसे डिनर का बोला था कि डिनर ले चलता हूँ, लेकिन यह मूवी देखने की जिद पर अड़ी थी और मैं 2.5-3 घंटे वेस्ट नहीं कर सकता। अनु ने छोटा सा मुंह बना लिया। सांझ हल्का सा हंसती फिर बोली, भैया, अगर भाभी का मन था तो आपको ले जाना चाहिए था। अनु भोला सा मुंह बनाकर, देखो सांझ, ऐसे ही तेरे भैया शादी से पहले कितना घुमाने लेकर जाते थे, और अब देखो मेरे साथ मूवी देखने में भी प्रॉब्लम है। यह लड़के बॉयफ्रेंड ही ठीक होते हैं, हस्बैंड बनाना ही नहीं चाहिए कभी। राघव भी हंस दिया उसकी बात सुनकर। सांझ भी हंसने लगी। अनु बेचारी अपनी प्रॉब्लम्स बता रही थी। राघव बोला, अच्छा ठीक है, अब चुटकी और शौर्य भी है, अब सब फैमिली के साथ मिलकर जाएंगे। अनु और सांझ एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। शौर्य, जिसको किसी की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो अपने खिलौनों से खेल रहा था। राघव की नज़र शौर्य पर गई तो बोला, शौर्य, यहाँ मेरे पास आगे आओ। सांझ शौर्य को देखने लगी। शौर्य ने राघव की तरफ देखा। राघव ने उसे उठाने के लिए अपने हाथ आगे कर दिए। शौर्य सांझ की छाती से चिपक गया और बोला, नहीं मामू, मम्मा के पास रहना है। अनु और राघव हैरानी से देखने लगे, फिर हंसने लगे। सांझ भी मुस्कुरा दी और बोली, भैया, अभी शौर्य आपको अच्छे से जानते नहीं हैं, घर जाकर सब रहेंगे तब घुल मिल जाएंगे सबसे। राघव मुस्कुरा दिया। अनु शौर्य के सर पर हाथ फेरकर बोली, ऐसे ही होते हैं बच्चे। सांझ हल्का सा मुस्कुरा दी। सांझ के भैया भाभी उससे बातें करने लगे तो सांझ का ध्यान डाइवर्ट हो गया। ऐसे ही बातें करते करते सब एयरपोर्ट पर आ गए। सांझ शौर्य का हाथ पकड़े चल रही थी। राघव ने सबकी टिकट्स कंफर्म करवाई और फ्लाइट में बैठ गए। 1.5-2 घंटे में वो इंदौर पहुंच जाते। फ्लाइट में बैठकर एक बार सांझ का मन हुआ कि वो सिद्धार्थ को फ़ोन कर लें, लेकिन फिर अनाउंसमेंट हो गई तो बेचारी वैसे ही बैठी रही। शौर्य पहले थोड़ी देर तो खेलता रहा, फिर नींद आने लगी। सांझ ने उसे सीट से उठाकर अपनी गोद में लिया और अपनी छाती से लगाकर उसे आराम से सुला लिया। अनु सांझ से थोड़ा बहुत बातें कर रही थी। सांझ का ध्यान अब भी सिद्धार्थ पर जाकर अटक गया था कि पता नहीं क्या कर रहा होगा। दोपहर को वो सब इंदौर आ गए। शौर्य भी उठ गया। एयरपोर्ट से ड्राइवर पिक करने आया था। आधे पौन घंटे में सब घर आ गए। सांझ कार से उतरी तो उसे दरवाजे के सामने उसके माँ पापा दिखे, जो बड़े स्नेह से उसे देख रहे थे। सांझ भी अपनी माँ पापा को देखकर इमोशनल सी हो गई। इतने दिनों बाद उनसे मिल रही थी। सांझ शौर्य का हाथ पकड़े उसकी तरफ आ गई। सांझ की माँ पूनम जी के आंखें भर आई। सांझ उनके सामने आई तो पूनम जी ने हाथ में पकड़ी आरती की थाली से उनकी पूजा की और फिर उसे और शौर्य दोनों को तिलक लगाया। शौर्य टुकुर टुकुर सबको देख रहा था। आरती होने के बाद सांझ जल्दी से जाकर अपनी माँ के गले लग गई। पूनम जी ने भी कसकर उसे पकड़ लिया। दोनों माँ बेटे इमोशनल हो गई। फिर वो अलग हुई तो पूनम जी ने उसका माथा चूम लिया और बोली, कैसी है मेरी बच्ची? सांझ नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? पूनम जी मुस्कुराकर, मेरी बच्ची ठीक है तो हम भी ठीक हैं। सांझ मुस्कुराने लगी। फिर अपनी पापा को देखकर जो नम आंखों से उसे देख रहे थे, सांझ उसके सीने से लग गई और कस के अपने पापा को पकड़ लिया। संजय जी भी सांझ को आगोश में लेकर उनके सिर पर हाथ फेरने लगी। सांझ की सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग अपने पापा के साथ थी और अपने पापा के गले लगे उसका रोना भी निकल गया और रोते हुए बोली, पापा कैसे हैं? हम बहुत याद करते थे आपको। संजय जी ने सांझ को खुद से अलग किया और उनका चेहरा पकड़ उसके आंसू साफ करते हुए बड़े प्यार से बोले, क्यों बेटा, वनराज जी ने मेरी कमी पूरी नहीं की क्या?
अभी खबर लेता हूँ उसकी। संजय जी की बात सुनकर साँझ रोते रोते हंसती। बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। साँझ ने नाम में सर हिलाकर बोली, नहीं पापा, वहाँ तो हमें बहुत प्यार मिल रहा है, हम बता नहीं सकते। साँझ मुस्कुराने लगी और जल्दी से शौर्य को अपनी गोद में उठा लिया और गाल पर किस करके बोली, नहीं बच्चा, मम्मा रो नहीं रहे हैं, हम बहुत दिन बाद आपके नानू नानी से मिले तो इमोशनल हो गए। पूनम जी और संजय जी भी अपनी बेटी को एकटक देखने लगे। उनकी छोटी सी गुड़िया जैसी बेटी अब माँ बन गई थी। पूनम जी की फिर आंखें भरने लगी। साँझ ने शौर्य को देखकर फिर मुस्कुराते हुए उसे नीचे उतार कर बोली, शौर्य, यह नानू हैं आपके, इनके पैर छूइए। शौर्य तो था ही प्यारा, अपनी मम्मा की हर बात मानता था। उसने एक नज़र सर उठाकर संजय जी को देखा, फिर जल्दी से उसने संजय जी के पैर छुए और बड़ी क्यूटनेस से अपने माथे पर लगा लिया। सब मुस्कुराने लगे। संजय जी ने भी शौर्य को गोद में उठा लिया और बोले, ओए शाबा, शौर्य तो बहुत समझदार है, बेचारे बच्चे को समझ नहीं आया। वो टुकुर टुकुर संजय जी को देख रहा था। पूनम जी मुस्कुराकर आगे आई और शौर्य को अपनी गोद में लिया। साँझ बोली, बच्चा, यह आपकी नानी है। शौर्य पूनम जी को देखकर मुस्कुराने लगे। पूनम जी उसकी गाल पर किस किया और सर पर हाथ फेरकर बोली, कितना प्यारा बच्चा है। शौर्य जैसा उसकी अपनी दादी है वैसे ही हम यहाँ हैं। आपको कुछ भी खाना हो आप अपनी नानी को बताना। साँझ मुस्कुराकर देख रही। शौर्य टुकुर टुकुर उनको देख रहा था। फिर सब अंदर आ गए। साँझ अपने पापा के पास बैठ गई। शौर्य पूनम जी की गोद में था। सर्वेंट पानी लेकर आए। साँझ उनसे भी बहुत अच्छे से मिली। सब सर्वेंट भी खुश हुए उसे देखकर। साँझ तो वैसे ही बड़ी प्यारी थी, बहुत अदब से बात करती थी हर किसी से। सर्वेंट भी बहुत याद करते थे साँझ को। पूनम जी फिर साँझ से बोली, छुटकी, दामाद जी कैसे हैं, वो भी आ जाते। साँझ ने सिद्धार्थ का जिक्र सुना तो पहले सोच में डूब गई, फिर मुस्कुरा दी और बोली, वो ठीक है, उनको ऑफिस का काम था, वो लेने आएंगे हमें। पूनम जी मुस्कुरा दी और बोली, चलो अच्छी बात है, वो कभी घर नहीं आए, बाकी सब तो आ चुके हैं। साँझ हल्का सा मुस्कुरा दी। सब बातें करने लगे। शौर्य को उसके नाना के स्पेशल ट्रीट मिल रहे थे। सब उसके साथ खेल रहे थे। घर के सर्वेंट भी आ गए। बहुत से खिलौने उनके लिए पहले ही लाकर रख दिए गए थे। शौर्य सबका अपनापन देखकर थोड़ी देर में ही घुल मिल गया। साँझ वही सबके साथ बैठी बातें करती रही। फिर बीच बीच में उसका ध्यान अपने फ़ोन पर जाता कि कहीं सिद्धार्थ का कोई मैसेज या कॉल नहीं आया। घर आकर वो खुश थी। हर लड़की अपने मायके जाकर खुश होती हैं, लेकिन शादी के बाद वो अपना दिल आधा अपने ससुराल में छोड़कर आती हैं, अपने पति के पास। जिंदगी के कितने भी साल लड़की ने अपने मायके में गुजारे हो, लेकिन शादी के बाद पति का प्यार हर रिश्ते पर भारी पड़ता है। उसका आधा ध्यान अपने पति पर ही होता है। साँझ के फ़ोन के वॉलपेपर पर सिद्धार्थ और शौर्य की फ़ोटो थी। साँझ की नज़रें सिद्धार्थ की फ़ोटो पर जमी हुई थी। भले ही उसका और शौर्य का रिश्ता अभी उतना ओपन नहीं था, लेकिन फीलिंग्स तो थी दोनों के एक दूसरों के लिए। वही फीलिंग्स साँझ को तंग कर रही थी और सिद्धार्थ को भी। सारा दिन ऐसे ही निकल गया। साँझ इतने टाइम बाद आई थी। साँझ को उसकी फैमिली अकेला छोड़ ही नहीं रही थी। राघव था जो अपने ऑफिस चला गया, काम थे, बाकी सब उसके पास उससे बातें करते रहे। साँझ भी अपनी फैमिली के साथ बहुत हंसी खुशी सब बता रही थी। शौर्य भी पूरी तरह घुल मिल गया। बच्चों का क्या है, उनको अपना पिन मिलता है जहाँ वो अपना लेते हैं। वो मज़े से पूरे घर में घूम रहा था। कभी कोई उसके साथ खेलता तो कभी कोई। शाम को संजय जी उसे घुमाने ले गए बाजार। शौर्य को आदत थी साँझ अपनी माँ और भाभी के साथ बातें करती रही। फिर शाम को वो पढ़ने बैठ गई। अगले दिन उसका एग्जाम्स था। थोड़ी बहुत रिवीजन करनी भी ज़रूरी थी। रात हो गई। पूरा दिन न तो सिद्धार्थ ने ही न ही साँझ ने कॉल किया। दोनों को याद तो एक दूसरे की आ रही थी, लेकिन फ़ोन नहीं कर पा रहे थे। सिद्धार्थ भी काम में फंसा हुआ था। साँझ को उनकी फैमिली ने बिजी कर रखा हुआ था। रात को डिनर के बाद साँझ शौर्य को लेकर ऊपर अपने रूम में आ गई। 8 बजे के करीब टाइम हो गया था। रूम में आकर शौर्य बेड पर बैठकर अपने खिलौने से खेलने लगा। साँझ अपनी बुक लेकर सोफे पर बैठ गई, लेकिन अब उसका ध्यान पढ़ने में नहीं था। उसका दिल कर रहा था सिद्धार्थ से बात करने का। उसे चिंता हो रही थी, पता नहीं उसने अच्छे से खाया पिया है या नहीं।
सांझ सोच ही रही थी कि उसकी नज़र शौर्य पर गई। सांझ के चेहरे पर स्माइल आ गई और जल्दी से अपने बुक को सोफे पर रखकर शौर्य की तरफ आ गई और उसके पास बेड पर बैठ गई। फिर मुस्कुराकर बोली, शौर्य, आपको पापा से बात करनी है? शौर्य ने सांझ को देखा तो जल्दी से हाँ में सर हिलाने लगा और बोला, यस मम्मा, पापा से बात करनी है। सांझ के चेहरे पर स्माइल आ गई और जल्दी से उसकी गाल पर किस करके बोली, ठीक है, हम पापा से बात करवाते हैं आपकी। और शौर्य, पापा से पूछना उन्होंने डिनर किया या नहीं, और अगर नहीं किया हो तो आप बोलना उनको कि डिनर करें अभी। ठीक है बच्चा। शौर्य खुश होकर जल्दी से हाँ में सर हिलाने लगा और बोला, ओके मम्मा। सांझ बड़े प्यार से उसकी गाल खींचकर बोली, हमारा प्यारा बच्चा, चलिए आपके पापा को वीडियो कॉल करते हैं। शौर्य भी खुश हो गया। सांझ ने अपना फ़ोन लिया। सांझ का दिल जोर से धड़कने लगा। भले ही शौर्य के थ्रू, लेकिन सिद्धार्थ की खबर तो मिल जाएगी। सांझ ने सिद्धार्थ का नंबर निकाला और गहरी सांस लेकर सिद्धार्थ को वीडियो कॉल कर दी और फ़ोन शौर्य के हाथ में दिया और खुद थोड़ा साइड होकर बैठ गई। वो कैमरे के सामने नहीं आई। वही सिद्धार्थ अभी वर्क पैलेस पर था। वो किसी का ऑफिस डिजाइन कर रहा था। दिन रात इसी काम में लगा हुआ था। उसे जल्दी रेडी करके देना था क्लाइंट को, तो अपने ऑफिस की पूरी टीम के साथ काम कर रहा था। डिजाइन सिद्धार्थ बनाता था, बाकी उसकी टीम एग्जीक्यूट करती थी। लेकिन जिसका सिद्धार्थ काम कर रहा था वो काफ़ी पुराना क्लाइंट था उनकी कंपनी का। सिद्धार्थ पर्सनली सब देख रहा था। सिद्धार्थ सोफे पर अपना लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था। सारा दिन वो काम में बिजी रहा। बस थोड़ा सा ही काम बचा था। सिद्धार्थ स्टक हो गया था। वो जल्दी से यह सब खत्म करके थोड़ा टाइम ब्रेक लेना चाहता था। पहले तो उसे सांझ की याद आ रही थी, लेकिन फिर वर्क पैलेस पर आकर वो काम में डूब गया। सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। 30-40 वर्कर और कुछ ऑफिस स्टाफ सब काम कर रहे थे। सिद्धार्थ थोड़ा साइड में अपने लैपटॉप पर फाइनल डिजाइन बना रहा था। तभी उसका साइड में फ़ोन पर बजने लगा। सिद्धार्थ ने उड़ती नज़र मारी। जैसे ही उसने सांझ की वीडियो कॉल देखी तो बंदा बावरा ही हो गया। उसने जल्दी से अपना लैपटॉप साइड में रखा और फ़ोन हाथ में ले लिया। सारा स्ट्रेस एक झटके में ख़त्म हो गया। सिद्धार्थ सोफे से उठ खड़ा हो गया और विंडो के पास जाकर वीडियो कॉल उठा लिया। जैसे ही उसने कॉल उठाया, सामने शौर्य का खिलखिलाता चेहरा उसे दिखा। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोला, शौर्य। सांझ को जैसे ही सिद्धार्थ की आवाज़ सुनाई दी, उसकी सांसें अटक गई। वो सिद्धार्थ को देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर सांझ को इतना सुकून मिला वो बता नहीं सकती थी। सिद्धार्थ को शौर्य को देखकर खुशी हुई, लेकिन उसे सांझ की भी उम्मीद थी। लेकिन कैमरे के सामने सिर्फ शौर्य था तो सिद्धार्थ के दिल में अजीब सा फील हुआ। शौर्य ने सिद्धार्थ को देखा और चहकते हुए बोला, पापा, मैं नानू के घर हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है। सिद्धार्थ ने सुना तो मुस्कुरा दिया। सांझ भी मुस्कुरा दी और शौर्य को फ्लाइंग किस दी। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, नानू के घर जाकर आप पापा को भूल गए? सुबह से याद नहीं आई मेरी किसी को भी। सांझ ने सुना तो उसके दिल में बेचैनी सी होने लगी। सिद्धार्थ का पता था सांझ भले ही कैमरे के सामने नहीं आ रही, लेकिन वो भी बैठी होंगी। उसने यह ताना सांझ को कसा था। शौर्य बड़ी मासूमियत से बोला, पापा आप भी आओ ना, आई मिस यू। सिद्धार्थ ने सुना तो मुस्कुराकर बोला, आई मिस यू टू। बच्चा, क्या कर रहे हो आप? सिद्धार्थ भी जानबूझकर सांझ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। जब सांझ नहीं कैमरे के सामने आ रही थी, उसने भी बात नहीं की। शौर्य की नज़र सांझ पर गई। सांझ शौर्य को इशारे से समझाने लगी कि सिद्धार्थ को खाने का पूछे। हमारा मासूम सा शौर्य समझ गया और जल्दी से बिना देरी किए बोला, पापा, मम्मा ने बोला है आपने खाना खाया? सांझ ने सुना तो उसकी सांसें अटक गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अब तो शौर्य बच्चा था और सांझ सिद्धार्थ की जितनी चालाक भी नहीं थी कि वो शौर्य को पहले ही समझा दे कि उनका नाम ना ले। सांझ ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी शौर्य ऐसा कुछ बोलेगा। वो वहीं बैठी पानी पानी हो गई। उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी सिद्धार्थ के सामने, उसने शर्म के मारे अपना मुंह दोनों हाथों से ढक लिया और बेचारी सर नीचा करे बैठी रही। अब जो होना था वो तो हो गया था। वहीं सिद्धार्थ ने शौर्य की बात सुनी तो पहले कुछ सेकंड समझा नहीं, लेकिन जब समझ आया तो चेहरे पर स्माइल आ गई। वो वही विंडो से टेक लगाकर खड़ा हो गया
और शौर्य से बड़े प्यार से बोला, शौर्य अपनी मम्मा से कहिए वो डायरेक्ट भी पूछ सकती हैं मुझसे। शौर्य सिद्धार्थ को देखने लगा और फिर फ़ोन साँझ की तरफ कर दिया और बड़ी मासूमियत से बोला, मम्मा पापा आपको कह रहे हैं। साँझ बेचारी मुंह ढककर बैठी हुई थी। सिद्धार्थ ने जब साँझ को देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो साँझ की हालत समझ सकता था। साँझ ने चेहरे से हाथ हटाया तो उसे शौक ही लग गया। सामने सिद्धार्थ वीडियो कॉल पर था। साँझ तो शर्म के मारे देख ही नहीं पा रही थी। एम्बैरेसमेंट उसके चेहरे पर दिख रही थी। सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से उसे देख रहा था। साँझ अब क्या करती? उसने शौर्य के हाथ से फ़ोन ले लिया और भोला सा मुंह बनाकर देखने लगी। सिद्धार्थ पहले तो कुछ पल साँझ को अपनी आंखों में उतारने लगा। साँझ का प्यारा सा चेहरा फ़ोन में कितना प्यारा लग रहा था। साँझ की तो जुबान ही नहीं खुली और शौर्य ने अपना काम कर दिया था। अब वो वापस खेलने लग गया। सिद्धार्थ फिर साँझ से बोला, साँझ शौर्य से थोड़ा साइड में आ जाइए, फिर बात करते हैं। साँझ ने सुना तो सिद्धार्थ को देखकर हाँ में सर हिला दिया और बेड से उठकर वो सोफे की तरफ आकर बैठ गई। सिद्धार्थ ने एक पल के लिए भी नज़रें साँझ से नहीं उठाई। साँझ बेचारी खुद को मुजरिम की तरह फील कर रही थी। सिद्धार्थ को समझ आ रहा था उसकी मासूम सी बीवी अपनी चोरी पकड़ी जाने पर शर्मिंदा है। सिद्धार्थ उसकी हालत के मज़े लेने लगा और बड़े प्यार से बोला, साँझ आपको एक टिप्स देता हूँ। अगर आपको अपने बेटे को यूज करना होता है किसी चीज़ में तो उन्हें पहले अच्छे से होमवर्क करवा दिया कीजिए। आपका बेटा हर बार आपकी पोल खोल देता है। साँझ ने सुना तो पानी पानी हो गई। सिद्धार्थ हंसने लगा। साँझ ने बड़ी हिम्मत करके कहा, जी हम बस शौर्य को बता रहे थे, हमने कुछ नहीं सिखाया उनको। सिद्धार्थ पहले हंस रहा था, फिर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, ओह अच्छा जी मिसेज बंसल, मैं अपने बेटे को भी बहुत अच्छे से जानता और मैं अब अपनी बीवी को भी बहुत अच्छे से जानने लगा हूँ। तो आपको बता दूँ, अब आप बच्चे को हमारे बीच में थोड़ा कम लेकर आया करिए। आप डायरेक्ट भी पूछ सकती हैं मुझसे जो जानना चाहती हैं आप। साँझ की तो जुबान ही नहीं खुली। उसको अब जवाब नहीं देनी आ रही थी। वो बस सिद्धार्थ को मासूम सा मुँह बनाकर देखती रही। बेचारी को बहाने बनाने भी नहीं आते थे तो इसलिए बैठी रही। सिद्धार्थ ने उसका मासूम सा मुँह बना देखा तो फिर प्यार से बोला, अच्छा अब क्या पूछना है, पूछिए। साँझ पहले देखती रही, फिर धीरे से बोली, जी कहाँ हैं आप? सिद्धार्थ के दिल को कितना सुकून मिल रहा था वो बता नहीं सकता था। सारे दिन की थकान उसकी साँझ को देखकर उतर गई। वो बड़े प्यार से देखते हुए बोला, वर्क पैलेस पर हूँ, काम चल रहा है। साँझ ने सुना तो फिर बोली, आप घर नहीं जाएंगे? सिद्धार्थ ने थोड़ी आंखें छोटी की और बोला, एक तो काम बहुत ज़्यादा है यहाँ, दूसरा मेरा घर जाने का मूड भी नहीं है। न ही मेरी बीवी है घर पर, न ही मेरा बेटा, किसके लिए जाऊं? साँझ का दिल बाहर आने को हो गया। सिद्धार्थ ऐसी बातें करके उसकी हालत खराब कर देता था। साँझ पहले तो देखती रही, फिर धीरे से बोली, जी माँ पापा है घर पर। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और बोला, साँझ 28 का हो गया हूँ मैं, माँ पापा वाली उम्र से थोड़ा ऊपर आ गया हूँ मैं। अब मैं खुद शादीशुदा हूँ, मेरा बेटा भी है, तो थोड़ी प्रायोरिटी तो चेंज हो जाती है ना इस टाइम के बाद। मॉम डैड अपने फेज में ठीक हैं। साँझ सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ की गहराई वाली बातें उसके थोड़े ऊपर से ही गई। फिर बोली, जी डिनर कर लिया आपने? सिद्धार्थ ने प्यार से उसे देखते हुए कहा, नोट नाउ, टाइम नहीं मिला। साँझ ने सुना तो दिल में अजीब सा होने लगा। उसने टाइम की तरफ देखा, फिर थोड़ा बेचैन होकर बोली, जी 8:30 से ऊपर हो रहे हैं, आप डिनर कर लीजिए। साँझ के चेहरे पर बेचैनी देखी तो बड़ा प्यार आया साँझ पर। वो उसे देखते हुए बोला, ओके अच्छा बताइए आप फ्री हैं? साँझ धीरे से, जी। सिद्धार्थ फिर सोफे की तरफ आते हुए, ओके देन कॉल पर ही रहना आप, फिर मैं डिनर कर लूंगा। साँझ के दिल में ठंडक सी आ गई। उसने मासूमियत में हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने अपने मैनेजर से डिनर मंगवा लिया और सोफे पर बैठकर साँझ से बोला, एग्जाम कल है। साँझ, जी। सिद्धार्थ, पढ़ना तो नहीं है आपको? टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा मैं आपका। साँझ जल्दी से बोली, नहीं जी, हमने शाम को रिवीजन कर ली थी पूरी। हम फ्री थे तो शौर्य को नींद नहीं आ रही थी तो हम बस ऐसे ही बैठे हुए थे।
सांझ की हड़बड़ाहट पर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा और फिर बोला, ओके ओके रिलैक्स, मैं बस पूछ रहा हूँ, आप नर्वस मत होइए। सांझ मासूम सा मुंह बनाकर देखने लगी। सिद्धार्थ का असिस्टेंट उसे खाना भी दे गया। सिद्धार्थ ने एक हाथ में फोन पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से खाने लगा। सांझ ने सिद्धार्थ को खाना खाते देखा तो उसे सुकून सा मिला। वो भी बस देखती रही। सिद्धार्थ फिर बोला, अच्छा शौर्य क्या कर रहे हैं, आपको परेशान तो नहीं कर रहा वहाँ ज़्यादा? सांझ ने कहा, जी शौर्य हमें कभी परेशान नहीं करते, वो खेल रहे हैं, रुकिए हम दिखाते हैं। सांझ ने बैक कैमरा ऑन कर दिया। शौर्य आराम से बेड पर बैठा अपने टॉयज के साथ खेल रहा था। सिद्धार्थ खाते हुए देखने लगा। सांझ की नज़रें सिद्धार्थ पर थी। बहुत अच्छा लग रहा था सांझ को सिद्धार्थ को देखना। कैमरा शौर्य की तरफ था तो सांझ को पता नहीं क्यों मन हुआ, उसने फ़ोन थोड़ा ऊपर उठाया और फ़ोन पर ही किस कर दिया, जिसपे सिद्धार्थ का चेहरा दिख रहा था। सांझ फिर अलग होकर मुस्कुराने लगी। भाई सिद्धार्थ को अगर पता चलता कि उसकी बीवी चोरी छुपे उसे किस कर रही है, वो सारा काम छोड़कर भागा भागा आता और लाइव किस का मजा लेता, बट अनफॉर्चुनेटली उसे पता ही नहीं चला। सिद्धार्थ ने थोड़ी देर शौर्य को देखा, फिर बोला, सांझ। सांझ ने अपना नाम सुना तो हड़बड़ा गई कि कहीं सिद्धार्थ को पता तो नहीं चल गया। फिर उसने कंफर्म किया कि कैमरा किस तरफ है। उसने शौर्य की तरफ कैमरा देखा तो चैन की सांस ली और फिर कैमरा अपने तरफ कर लिया और बोली, जी। सिद्धार्थ उसे देखकर बोला, और बताइए मॉम डैड कैसे हैं? सांझ नासमझी में बोली, जी माँ पापा अच्छे हैं, हमारी बात हुई थी शाम को उनसे, हो सके तो आप घर चले जाना, उनको अकेला फील नहीं होगा। हमारे और शौर्य के यहाँ आने से वो थोड़ा लोनली फील कर रहे थे। सिद्धार्थ के खाते खाते हाथ रुक गए। वो सांझ को बड़ी अजीब नज़रों से देखने लगा। यह लड़की सच में इतनी डम है। वो सांझ के माँ पापा के बारे में पूछ रहा था। सांझ को लगा वो दिल्ली वाले माँ पापा की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज से पहले सिद्धार्थ कभी सांझ के माँ पापा के बारे में उससे कोई बात नहीं की और ना ही उनको कभी मॉम डैड बोला। वो बेचारी कैसे समझती कि सिद्धार्थ अपने सास ससुर की बातें कर रहा है। सांझ मासूमियत से उनको देखने लगी। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और बोला, सांझ मेरे दिमाग पर इस वक्त वर्कलोड बहुत है, ऊपर से आप लोड देती हैं, दिमाग फट जाएगा मेरा किसी दिन। सांझ ने सुना तो जल्दी से बोली, जी हमने क्या किया? सिद्धार्थ थोड़ा उसको हल्का सा घूर कर बोला, मिसेज बंसल, मैं अपने मॉम डैड का नहीं पूछ रहा, आपसे आपके मॉम डैड के बारे में पूछ रहा हूँ। सांझ ने सुना तो पहले हैरान हुई, फिर भोला सा मुंह बनाकर बोली, जी सॉरी, हमें लगा आप वहाँ के माँ पापा के बारे में बातें कर रहे हो। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई और अपना हल्का सा सर झुकाकर नाव में सर हिलाने लगा, जैसे सोच रहा हो कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। फिर बोला, नहीं सांझ, मैं वहाँ के मॉम डैड की बातें कर रहा हूँ। यहाँ आप इस वक्त हैं, जो रिश्ते में मेरे सास ससुर लगते हैं, उनकी बातें कर रहा हूँ। अब समझ गए आप, या थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ? सांझ के दिल में अजीब सी हलचल हुई। सिद्धार्थ आज पहली हक से ऐसा कुछ बोल रहा था। सांझ के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई और हाँ में सर हिलाकर धीरे से बोली, जी समझ गए हम, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, आपको भी याद कर रहे थे। सिद्धार्थ ने सांझ के चेहरे पर स्माइल देखी तो दिल ही हार गया अपना और खुद भी मुस्कुराने लगा। फिर दोबारा खाते हुए बोला, रियली? सांझ ने हाँ में सर हिला दिया और धीरे से बोली, जी हमने उन्हें कहा है आप हमें लेने आएंगे, सबका मन है कि आप आए यहाँ, बाकी सब आ चुके हैं, बस आप ही नहीं आए हैं। सांझ थोड़ा झिझकते हुए बोल रही थी, लेकिन आज उसका मन कर रहा था सिद्धार्थ से बातें करने का। सिद्धार्थ एक बाइट खाकर फिर सांझ को देखकर कहा, ऑफ कोर्स अब तो ज़रूर आऊँगा, मेरे इन लॉज हैं। अब वो सांझ का दिल तेज से धड़क उठा। सिद्धार्थ भी उसे देखने लगा। दोनों भले ही आज बहुत दूरी पर थे, लेकिन इस दूरी में वो ज़्यादा करीब थे। पहली बार दोनों इतना कंफर्टेबल होकर बातें कर रहे थे। सांझ भी बात कर रही थी। सांझ सोफे पर बैठी थी। शौर्य को अब नींद आने लगी तो शौर्य आकर सांझ की गोद में बैठ गया और बोला, मम्मा निन्नी आ रही है।
साज ने शौर्य को गोद में लिया और फिर सिद्धार्थ से बोली, जी हम शौर्य को सुला दें। सिद्धार्थ ने भी डिनर कर लिया था। उसने भी अपना लैपटॉप खोल लिया और फ़ोन को एक नज़र देखकर बोला, जी आप शौर्य को देखिए, मुझे भी थोड़ा काम है, बट कॉल मत कट करना आप। साज बेचारी कंफ्यूज हो गई। फिर करती तो क्या ही करती, ना बोलने की आदत थी ही नहीं उसकी। उसने हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ को बड़ा प्यार आया उस पर। साज शौर्य को गोद में उठाए बेड की तरफ लेकर आ गई। उसने शौर्य को बेड से बड़े प्यार से उठाकर उसके सर पर हाथ फेरकर कहा, हम आपके टॉयज बेड से उठा ले, फिर मम्मा आपको निन्नी करवा देंगी। सांझ ने हाथ में फोन पकड़ा हुआ था। वीडियो कॉल ऑन थी। सिद्धार्थ ने सांझ को बच्चों की तरह बोलते देखा तो बड़ा प्यार आया सांझ पर। चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। सांझ का ध्यान शौर्य की तरफ था। शौर्य टुकुर टुकुर अपनी मम्मा को देख रहा था। सांझ ने जल्दी से बेड पर रखे सारे टॉयज एक हाथ से उठाकर सोफे पर रखने लगी। दूसरे हाथ उसने फोन पकड़ा हुआ था। सिद्धार्थ का फोकस अपनी बीवी पर था अभी। साज ने सारे टॉय उठा दिए, फिर जल्दी से आकर वो बेड पर बैठ गई और शौर्य को गोद में लेकर लेट गई। शौर्य को नींद आई थी तो साज की छाती से लगकर सोने लगा। साज ने अपने और शौर्य के ऊपर कंबल उड़ा लिया और प्यार से शौर्य का सर सहलाने लगी और साथ में उसका हाथ पकड़ा हुआ था। अब वो सिद्धार्थ को देखने लगी। वो बड़े ध्यान से उसे देख रहा था। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, सिद्धार्थ ने प्यार से बोला, आप वर्डन मत लेना, नींद आए तो सो जाना, कल एग्जाम है आपका, कॉल मैं खुद कट कर दूंगा। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया और फोन को पिलो से टिकाकर बेड पर रख दिया। सिद्धार्थ को सांझ और शौर्य दोनों दिख रहे थे। सांझ अब आराम से शौर्य को अपने आगोश में लेकर लेट गई। सिद्धार्थ थोड़ी देर देखता रहा, फिर उसने भी अपना फोन टेबल पर रख पानी के जग से टिका कर रख दिया और खुद लैपटॉप पर काम करने लगा। सांझ की नजरें सिद्धार्थ पर थी। सिद्धार्थ अब लैपटॉप को देख रहा था, लेकिन दोनों को इतना सुकून था कि दोनों दूर होकर भी पास है। सांझ की आंखें भारी होने लगी। थोड़ी देर में वो सो गई, लेकिन कॉल कट नहीं किया। सिद्धार्थ बीच बीच में सांझ को देख लेता। सांझ के सोने के बाद भी सिद्धार्थ ने फोन कट नहीं किया। अगली सुबह इंदौर 7:45 के करीब सांझ के रूम का दरवाजा नॉक होने लगा। वो आराम से सो रही थी। शौर्य भी उसके पास ही लेटा हुआ था। दरवाजे की आवाज सुनकर सांझ की नींद खुल गई। उसने उठकर एक नजर दरवाजे को देखा, फिर बेड से उठकर खोलने चली गई। सांझ ने दरवाजा खोला तो उसकी माँ पूनम जी खड़ी थी। सांझ ने देखा तो मुस्कुराकर उसके गले लग गई। अलसाई हुई सी थी सांझ। वो अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर फिर से आंखें बंद कर ली। पूनम जी पहले तो खड़ी रही, फिर जब सांझ दूर नहीं हुई तो हंसते हुए सर सहलाने लगी और बोली, सांझ उठो, यही सो गई। फिर सांझ की नींद खुल गई और अलसाई हुई नजरों से अपनी माँ को देखने लगी। बिल्कुल प्यारी सी बच्ची लग रही थी। सांझ के बाल खुले हुए थे और थोड़े बिखरे हुए भी थे। पूनम जी ने उसके बाल ठीक किए और बोली, सांझ उठो, पेपर है तुम्हारा, तैयार हो जाओ, मैं बस उठाने आई थी तुम्हें। सांझ की नींद खुल गई और आंखें मलते हुए बोली, बस माँ उठ ही रहे थे। पूनम जी मुस्कुरा दी और बोली, हमारी बच्ची है ही समझदार, हर किसी को सच्चे दिल से अपनाती है। सांझ मुस्कुरा दी और भोला सा मुंह बनाकर बोली, माँ अभी इमोशनल मत कीजिए आप हमें, हमारा एग्जाम है, हमें रेडी होना है। पूनम जी हल्का सा हंसती तो सांझ भी हंसने लगी। फिर पूनम जी उसे तैयार होकर नीचे आने का बोलकर चली गई। सांझ ने फिर शौर्य को देखा। वो आराम से सो रहा था। सांझ का मन नहीं हुआ उसे उठाने का। फिर सांझ की नजर अपने फोन पर गई तो उसे याद आया कि वो रात सिद्धार्थ से वीडियो कॉल करते हुए ही सो गई थी। सांझ जल्दी से आई और फोन देखा, लेकिन उसका फोन बंद हो गया था। सांझ ने फोन उठाया तो देखा उसकी बैटरी बिल्कुल डेड थी और फोन स्विच ऑफ हो गया था। सांझ ने भोला सा मुंह बनाकर देखा, फिर बोली, पता नहीं कब बंद हुआ होगा फोन, क्या सोच रहे होंगे। हम भी बुद्धू हैं, फोन को फुल चार्ज रखना चाहिए। सांझ बेचारी पहले सोचती रही, फिर उसे याद आया उसे तैयार होना है कॉलेज के लिए। उसने जल्दी से अपना फोन चार्जर पर लगाया और ऑन कर लिया। फिर वॉशरूम में भाग गई। वॉशरूम से बाहर आकर
साँझ ने शौर्य को देखा, वो अभी भी सो रहा था। साँझ भी भोला सा मुंह बना लिया और तैयार होने लगी। उसका बिल्कुल मन नहीं था शौर्य का नींद खराब करने का। वो खुद कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगी। ब्लू कलर के लाइट वेट फ्रॉक सूट में बहुत प्यारी लग रही थी वो। उसने ज्यादा कोई मेकअप नहीं किया, बस फेस पर सनस्क्रीन लगाकर मांग में हल्का सा पाउडर वाला सिंदूर भर लिया और होठों पर लाइट लिपस्टिक लगा ली। बाल उसने खुले ही छोड़ दिए। बेहद प्यारी लग रही थी वो। नई नई शादी का ग्लो वैसे ही उसके फेस पर था और ऊपर से उसकी नीली नीली आंखें किसी मेकअप का मोहताज नहीं थी। सांझ तैयार हुई तो टाइम देखा, 8 बज रहे थे। सांझ को 9 बजे कॉलेज के लिए निकलना था। 10 बजे से उसका एग्जाम स्टार्ट था। सांझ ने फिर शौर्य को देखा तो उसे उठाना ही ठीक समझा। वो बिना शौर्य को बताए जा भी नहीं सकती थी। वो परेशान होता रहता पीछे से। सांझ शौर्य के पास गई और बैठ गई। उसने बड़े प्यार से शौर्य को गोद में लिया और अपने गले से लगाकर उठ गई और लाड करते हुए बोली, शौर्य उठ जाइए बच्चा, मम्मा को एग्जाम देने जाना है। शौर्य गहरी नींद में था, लेकिन सांझ के उठाने से वो धीरे धीरे उठने लगा। उसने आंखें खोली, फिर अलग होकर सांझ को देखने लगा। सांझ के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसके गाल पर किस करके बोली, गुड मॉर्निंग बच्चा। शौर्य अपनी आंखें मलने लगा और दोबारा सांझ के कंधे पर सर रख लिया। भले ही सांझ और शौर्य का खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन कुछ कुछ चीजें दोनों की मैच करती थी। सांझ हल्का सा हंसती और बोली, शौर्य मम्मा ने बताया था आपको कल हमें जाना है एग्जाम देने बच्चा, टाइम हो रहा है हमारे जाने का। जाने से पहले हम आपको रेडी कर दे और आप मम्मा के हाथ का सैंडविच भी खा लीजिए। फिर हम वापस आएंगे, आकर आपको यम्मी चॉकलेट शेक बना कर देंगे। फिर शौर्य उठ गया और सांझ को देखने लगा। सांझ की कभी बात नहीं टालता था। सांझ उसे उतने प्यार से समझाती थी कि शौर्य मान जाता था। सांझ ने शौर्य को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, चलिए मम्मा अपने शौर्य को हैंडसम बॉय बनाएंगे। शौर्य देखता रहा। सांझ उसे बातों में उलझाकर वॉशरूम ले गई। बेचारी जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी। उसे अभी नीचे जाकर शौर्य के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना था। 10 मिनट में सांझ ने शौर्य को नहलाकर रेडी कर दिया। फिर सांझ का फोन बजने लगा। सांझ ने शौर्य को देखा, फिर बोला, शौर्य आप नीचे नानी के पास जाइए, हम आते हैं। सीढ़ियों से ध्यान से जाना आप। शौर्य अब एक्टिव था। वो जल्दी से नीचे की तरफ भाग गया। सांझ फोन की तरफ चली गई, जिसपे सिद्धार्थ का कॉल आ रहा था। सांझ के दिल को सुकून सा आ गया। उसने जल्दी से फोन उठाकर अपने कान पर लगा लिए। दूसरी तरफ से सिद्धार्थ बोला, सांझ। सांझ ने अपना नाम सुना तो दिल में तितलियां उड़ने लगी। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर खुद को नॉर्मल करके धीरे से बोली, जी गुड मॉर्निंग। वही सिद्धार्थ अपने ऑफिस में था, सूट बूट पहनकर बेहद हैंडसम लग रहा था। कल सारी रात वो वर्क पैलेस पर था। फिर सुबह होते ही वो सीधे ऑफिस से चला गया और वहीं रेडी हो गया। रात को जब तक सांझ का फोन बंद नहीं हुआ, सिद्धार्थ ने वीडियो कॉल बंद नहीं किया। अभी वो अपने कैबिन में विंडो के पास खड़ा था। एक हाथ जेब में डाला हुआ था और दूसरी हाथ से फोन कान में लगाया हुआ था। सांझ की प्यारी सी आवाज सुनकर उसकी सारी थकान उतर गई। बड़े प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग मिसेज बंसल, कहाँ हैं आप? निकल गए क्या कॉलेज के लिए? सांझ ने सुना तो बोली, नहीं जी, हम घर पर हैं अभी। 10 बजे से है हमारा एग्जाम, 9 बजे निकल जाएंगे। सिद्धार्थ, ओके। शौर्य कैसा है? सांझ, जी वो ठीक है, अभी उनको रेडी कर रहे थे, वो नीचे माँ के पास चले गए। आपको बात करनी है, हम करवा देते हैं। सिद्धार्थ ने सुना तो बोला, नो इट्स ओके, अभी आपसे बात करने के लिए ही कॉल किया है मैंने। सांझ की हार्ट बीट बढ़ गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। सिद्धार्थ ने उसकी खामोशी समझ ली और फिर बोला, सांझ टाइम वेस्ट मत कीजिए आप। ब्रेकफास्ट नहीं किया तो जल्दी जल्दी वो कर लीजिए। ऐसे ही एग्जाम देने मत निकल जाना आप। सांझ ने सुना तो उसे याद आया और फिर बोली, जी हम जाते हैं, हमें शौर्य के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। सिद्धार्थ ने सुना तो थोड़ा सख्त होकर बोला, सांझ जब एग्जाम है तो आप रहने दो यह सब। फिर अगर हाथ वाथ जला लिया तो मैं माफ नहीं करूंगा इस बार। सांझ भोला सा मुंह बनाकर बोली, जी हम ध्यान से करते हैं सब।
सिद्धार्थ ने सुना तो गहरी सांस ली और बोला, ओके, बट बी मोर केयरफुल। सांस के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोली, जी। सिद्धार्थ भी मुस्कुरा दिया, फिर बोला, अच्छा, ब्लूटूथ है आपके पास तो वो लगा लो, कॉल को चलता रहने दीजिए, पहले जाकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। सांझ ने सुना, फिर मुस्कुरा दी। उसका भी मन कर रहा था सिद्धार्थ उससे बातें करते रहे। सांझ फिर बोली, जी। सांझ ने अपने ब्लूटूथ लिए और कनेक्ट कर लिए। सिद्धार्थ भी आकर अपनी चेयर पर बैठ गया और लैपटॉप ऑन कर लिया। सांझ ने अपना बैग वगैरह सब कुछ लिया और फोन बैग में डाल दिया। उसने टाइम देखा तो बोली, जी, आपने कर लिया ब्रेकफास्ट? सिद्धार्थ लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए ऑर्डर किया, बस आ रहे हैं। आपने सब ले लिया? एग्जाम हॉल टिकट और बाकी सब है आपके पास? साज ने सुना तो हैरान हुई और अपना माथा पीट कर बोली, सॉरी, हम भूल रहे थे, हमारे दूसरे बैग में थी हॉल टिकट। सिद्धार्थ ने सुना तो हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, थोड़ा ध्यान रखिए। साज ने जल्दी से अपने दूसरे बैग से हॉल टिकट निकाली और अपने बैग में रख ली, फिर जल्दी से अपने रूम से नीचे की तरफ भाग गई। नीचे शौर्य संजय जी और राघव के साथ खेल रहा था। सांझ आई और जल्दी से बोली, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग भैया। सांझ को देखकर उन्होंने भी विश किया। राघव बोला, छुटकी, जल्दी ब्रेकफास्ट कर, फिर तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। सांझ मुस्कुराकर, जी भैया, बस 10 मिनट दीजिए हमें। सांझ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। कान पे उसके ब्लूटूथ लगा था और उसका पति फोन पर था। वो सांझ की सारी बातें सुन रहा था। यह चीज भी बहुत अच्छी होती है और ऑलमोस्ट सबकी जिंदगी में आती है। यह सांझ ने अपना बैग सोफे पर रखा, फिर शौर्य से बोली, शौर्य, बाबू क्या खाएंगे आप? सांझ ने बड़े प्यार से शौर्य को कहा। वहीं दूसरी तरफ बैठा सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और धीरे से ही बोला, बाबू, फिर हंस दिया। शौर्य ने साज को देखकर खुशी से कहा, मम्मा, मैगी। साज ने सुना तो क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, बच्चा, सुबह सुबह मैगी नहीं खानी चाहिए, हम जब वापस आएंगे तब आपको बनाकर खिलाएंगे। अभी सैंडविच या पेन केक बना दे। क्या खाएंगे आप दोनों में से? संजय जी और राघव बैठे साज को देख रहे थे। उसकी छुटकी अब कितनी समझदार हो गई थी। उसका एग्जाम था, फिर भी अपनी माँ होने की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं कर रही थी। वो शौर्य को कितने प्यार से हैंडल करती थी, सब कल से नोटिस कर रहे थे। शौर्य एक्साइटेड होकर बोला, मम्मा, पेनकेक खाऊंगा। साज मुस्कुरा दी और झुककर उसका माथा चूम लिया और बोली, ठीक है, हम लेकर आते हैं, आप यही खेलिए। शौर्य चहक उठा। दूसरी तरफ सिद्धार्थ बस इसी सुकून में था कि सांझ के टच में है। सांझ का आवाज उसके कानों में घुल रही थी। उसने भी ब्लूटूथ लगा लिया। सांझ ने फिर अपने बैग से फोन निकाल लिया और देखा जिसपे हस्बैंड लिखा हुआ था। कॉल ऑन थी पिछले 9 मिनट से। सांझ मुस्कुरा दी और फोन लेकर किचन में चली गई। वहां उसकी माँ और भाभी थी। सांझ ने अनु को देखा और बोली, गुड मॉर्निंग भाभी। अनु ने देखा तो मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग साज, हो गई तैयार? तुम्हारा ब्रेकफास्ट भी रेडी है, जल्दी कर लो। साज ने कहा, जी भाभी, बस शौर्य को बना दे हम। अनु, ठीक है, पूनम जी बोली, तब तक मैं टेबल पर रखा खाना लगाती हूँ, तुम बना लो जो बनाना है। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया। पूनम जी और अनु ब्रेकफास्ट टेबल पर लेकर चली गई। अब किचन में सांझ अकेली थी। सांझ ने फोन काउंटर पर रखा और पेनकेक की तैयारी करते हुए धीरे से बोली, जी, आ गया आपका ब्रेकफास्ट। सिद्धार्थ कब से चुप ही था। वो बस सांझ की बातें सुन रहा था जो वो फैमिली से कर रही थी। सिद्धार्थ ने डिस्टर्ब करना ठीक भी नहीं समझा। उसे पता था सांझ शाय टाइप है, वो अपनी फैमिली के सामने कभी उससे बातें नहीं कर पाएंगी, इसलिए चुप ही रहा, बस सुनता रहा। लेकिन अब जब सांझ ने उससे बात की, लैपटॉप पर उसके हाथ रुक गए और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, थैंक्स मिसेज बंसल, आपको याद है कि कोई आपके साथ फोन पर है? आई थॉट आप भूल गई मुझे होल्ड पर रखकर। सिद्धार्थ बस मजाक कर रहा था, लेकिन सांझ को लगा सिद्धार्थ को शायद बुरा लग गया। वो जल्दी से बोली, नहीं जी, हम भूले नहीं थे, वो सब आसपास थे तो हम उनके सामने क्या बात करते। सिद्धार्थ उनको और छेड़ते हुए बोला, क्यों, आपका हस्बैंड हूं मैं, लीगली लाइसेंस है हमारे पास एक दूसरे पर हक जमाने का। आपकी फैमिली ने खुद आपकी शादी करके
मेरे साथ भेजा है, दामाद हूँ मैं उनका। साँझ बेचारी की हालत खराब हो गई। उसके हाथ रुक गए और भोला सा मुंह बनाकर बोली, जी बस हमें अजीब लगता है थोड़ा, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। सॉरी, आपको बुरा लगा हो तो। हमारा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। साँझ की बात सुनकर सिद्धार्थ हल्का सा हंस दिया और बोला, रिलैक्स साँझ, आई एम जोकिंग। अच्छा टाइम हो रहा है, जल्दी बनाइए जो भी बना रहे हो। अब साँझ को याद आया, वो जल्दी से उसने गैस ऑन किया और पैनकेक बनाने लगी। सिद्धार्थ ने फिर कहा, वैसे साँझ, जितने प्यार से शौर्य को खाने के लिए पूछती हैं, उतने प्यार से कभी शौर्य के पापा से पूछ लिया करिए। शायद मेरा भी मन कर जाए पैनकेक खाने का। साज ने सुना तो उसके चेहरे पर रेडनेस आ गई, फिर हिम्मत करके धीरे से बोली, जी हम वापस आकर बना देंगे आपके लिए भी। सिद्धार्थ मजाक में, 14 दिन बाद की बात कर रही हैं आप? साज ने सुना तो भोला सा मुंह बनाकर बोली, लेकिन अब हम कैसे खिला सकते हैं, इतनी दूर से तो भेजा भी नहीं जा सकता बनाकर। सिद्धार्थ ने उसका जवाब सुना तो हंस दिया और बोला, इट्स ओके, यह पेंटिंग रहा। अच्छा बताइए, टेंशन तो नहीं हो रही एग्जाम की? सांझ पेन केक प्लेट में रखते हुए, नहीं ज्यादा नहीं, हम कभी एग्जाम्स की इतनी टेंशन नहीं लेते। सिद्धार्थ ने सुना तो बोला, ग्रेट, लेनी भी नहीं चाहिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। सांझ के दिल में तितलियां उड़ने लगी। ऐसी बात पहली बार उसे किसी ने बोली थी। सांझ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पंख लगा दिए हो। सांझ के चेहरे पर स्माइल आ गई और धीरे से बोली, जी थैंक यू। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, इट्स माय ऑनर मिसेस बंसल। सांझ मुस्कुरा दी, फिर प्लेट में पेन केक पकड़कर बोली, जी हम किचन से बाहर जा रहे हैं, सब होंगे वहाँ, हम बात नहीं कर पाएंगे। सिद्धार्थ ने सुना तो हंस दिया, फिर बोला, ओके बट डोंट कट द कॉल। सांझ भी मुस्कुरा दी, फिर खुद को नॉर्मल करके बोली। सांझ प्लेट और फोन लेकर किचन से बाहर आ गई। वहाँ सब टेबल पर बैठे हुए थे। सांझ शौर्य की तरफ आ गई और उसे अपनी गोद में लेकर खिलाने लगी। साथ में खुद भी अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। बस 10 मिनट में उसे निकलना था। सिद्धार्थ का ब्रेकफास्ट भी आ गया था, वो भी खाने लगा। भले ही वो दूर दूर थे, लेकिन ब्रेकफास्ट वो साथ ही कर रहे थे। इधर साज और शौर्य, वहाँ सिद्धार्थ भी खा रहा था। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, बस एक एहसास था कि दोनों को कुछ न बोलने पर भी एक दूसरे के पास रखे हुए थे। इस कहानी का आगे का भाग आप लोगों को सुनना है तो कमेंट्स करके जरूर से जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि कहानी कैसी लगती है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना